जय माता दी। कुछ बच्चों ने मैसेज करके पूछा है कि गुरुजी, हमने कहीं पैसा डाला था, वो पैसा उस स्कीम में डूब गया है, उसको वापस लाने के लिए कोई उपाय बताइए। तो ऐसे बच्चों के साथ साथ हम आप सभी को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ बातें बताना चाहते हैं। तो आप इन सभी बातों को आज ध्यान से सुनिए, ताकि आपका कल्याण हो सके, आपका उद्धार हो सके, आपकी मेहनत की कमाई जो है सुरक्षित रह सके। कुछ उपाय हैं वो आप कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। और पहले करते हैं आपसे निवेदन कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें और आप हमसे कनेक्ट हो पाएँ, इसके लिए बेल आइकन को आपको ऑल पर सेट करके रखना होता है। तो चलिए मातंगी महाकाली की आराधना प्रारंभ करते हैं। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोर कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी। जैसा कि हमने पहले आपको बताया है कि आज हमारा विषय क्या है, तो हम उसी पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। सुबह हमारी किसी से चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कमेटी में पैसा डाल रखा है, जो कि समूह होते हैं, जिसको कहते हैं कि महिलाएं बोलती थी किट्टी डालना, लोग बोलते हैं कमेटी डालना, कुछ लोग बोलते हैं उसको समूह में फंड डालना, इस प्रकार की चीजें। यानी कुल मिला के 10-20 लोग जो होते हैं मिलजुल करके पैसा इकट्ठा करते हैं अपनी सेविंग का, और वो हर महीने एक व्यक्ति को एक मुश्त मिल जाता है। यानी कि 20 लोगों ने पैसा डाला है तो हर महीने सारे लोग पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें एक बराबर फिक्स होता है वो अमाउंट। तो 20 महीने तक वो चलता रहेगा, और उसमें कुछ एक आध महीना रोक लेते हैं ताकि जो ये सारा जोखिम उठा रहा है उसको कुछ ब्याज मिल जाए। तो बाकी जैसा कि जैसी राशि जो है हर व्यक्ति को मिल जाती है, और किसी को अगर जरूरत पड़ती है तो बीच में अगर कोई ले रहा है, उसकी बारी नहीं है लेकिन वो ले रहा है, तो उसको कुछ इंटरेस्ट देना होता था, उसमें से वो एक दूसरे से लोन ले सकते थे। इस प्रकार की व्यवस्थाएं चलती है, परंतु अक्सर यह सुनने में आता है कि उसमें आपका पैसा डूबता ही डूबता है। भरोसे के लोग हैं या नहीं, आपको ये देखना होता है कि जो पैसा आपका ले रहा है, जिसके पास जमा करे, उसकी माली हालत क्या है। पता चल रहा वो खुद कर्जे में डूबे हुए हैं तो आपका पैसा लेकर उड़ने के चांस हैं। उनके घर में कोई शराबी कबाबी है तो हो सकता है वो चोरी चकारी कर ले, उसको खा जाए। वो पैसा कहाँ रखा जा रहा है, कोई अकाउंट बना के वहां रखा जा रहा है क्या, वो पैसा किस तरीके से रखा जा रहा है, ये आपको देखना चाहिए। और बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम नहीं सोचते हैं शुरुआत में। हमें बस ये लगता है कि ये हमारे भरोसे का व्यक्ति, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि हम ये चीज शुरू कर रहे हैं, आ जाओ जुड़ जाओ। लोग कहते नहीं अच्छे हैं, पंडित जी हैं, गुरु जी हैं, चलो जुड़ लेते हैं। अब गुरु जी के घर में कोई चोर उचक्का बैठा हो और वो लेकर के उड़ जाए, तो आप क्या कर लोगे। अचानक से गुरुजी के घर में कोई तकलीफ आ जाए, बीमारी आ जाए, गुरुजी ने इस्तेमाल कर लिया, अब गुरुजी अपनी नहीं धो पा रहे, आप लोगों के पैसों की क्या धोएंगे। तो इस तरह जहां आप विश्वास कर लेते हो, भरोसा कर लेते हो, वहीं आप डूब जाते हो। तो वो बता रहा था हमें कि उसका जो काफी सारा पैसा है, उसने कई सारी चीजें सोच रखी थी कि उसकी जब बारी आएगी पैसा खुलेगा तो हर महीने जो वो है अपना ही इकट्ठा कर सकता है, लेकिन वो फिर खर्ची करने में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बंधन होता है टाइम पीरियड का, वो जुड़े रहेंगे और इकट्ठा होकर के जब मिलेंगे तो मैं उनको कई कई काम में ले लूंगा। बहुत छोटी छोटी सैलरी वाले लोग सेविंग करते हैं इस प्रकार से। तो उसका जो पैसा है जिसके पास जमा किया था, वो किसी कारण से अब लौटा नहीं रहा है। वो बोल रहा है मैं आज लौटाऊंगा, कल लौटाऊंगा, मेरा पैसा यहाँ चला गया, वहां चला गया, मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया था, वहां इन्वेस्ट किया था, अब वो घाटे में है, फलाना ठिकाना। कई लोग ऐसा करते इकट्ठा पैसा करके शेयर वगैरह में लगा देते, तो उसका तो कोई भरोसा है ही नहीं। अब रही बात कि ये व्यक्ति क्या करे। हमने कहा भाई पहली तो चीज ये है कि अफसोस ही कर सकते हो और आगे के लिए कान पकड़ सकते हो कि ये गलती ना करें। ये कोई पूछा वाले लोग नहीं थे, हमारी आपसी बातचीत चल रही थी मित्रतावश। अब समझाइश ही आप दे सकते हो और क्या कर सकते हो। आप नोट दे नहीं सकते हो, किसी के गले से खाया हुआ निकाल सकते हो, लेकिन नोट जो हजम हो जाते हैं ना, वो किसी के गले से भी नहीं निकाल सकते हो। तो अब ये दिक्कत कि व्यक्ति करे तो क्या करे। तो हमारे को ये माइंड में आया कि हम ये चीज आपको लाइव में बताएंगे। लेकिन जैसे ही हम यूट्यूब पर गए तो यूट्यूब पर शॉर्ट चल रहा था, कोई बाबा जी जो है धन प्राप्ति का उपाय बता रहे थे। तो हमने कहा ये भी एक कोइंसिडेंस है, शायद भगवती चाहती ही है कि हम सिर्फ सोचे ना, हम इस विषय में बोलें।
देखो, आप पहले गलती करो, आप पैसा डुबा लो, उसके बाद आप सोचो कि तंत्र मंत्र के माध्यम से पैसा हमें मिल जाएगा। अरे अगले ने अपने पास रखा होगा तब देगा ना, वो गड्ढा खोद के तो नहीं निकालेगा। आप कितने ही टोटका कर लो, कितने ही भगत के पास जाके तंत्र मंत्र कर लो, अगले के पास है ही नहीं तो वो देगा कहाँ से? वो खुद भिखारी हो चुका है। और उसके घर से अगर चोरी हो गया है, उसने शेयर मार्केट में डाल दिया है, तो ये एक लीगल चोरी हो गई एक तरीके से आपके पैसे की। तो वो देगा कहाँ से? वो खुद तो जनरेट कर नहीं पा रहा अपना। वो अलग डिप्रेशन में चला गया है कि 10 लोग आके मुझे पूछेंगे तो मैं सुबह क्या जवाब दूंगा, शाम को क्या बहाना मारूंगा, कल क्या बहाना मारूं, आज कहाँ जाऊं, कल कितनी देर फोन बंद रखूं। वो अलग डिप्रेशन में अपनी दुनिया में। उसने अगर मजे मारे हों तो एक बात अलग है। कई सारे ऐसे भी होते हैं जो जानबूझ के पैसा हड़प लेते हैं और खुश होते हैं। लेकिन जिसकी इच्छा नहीं थी कि मैं हड़पूं, मैं किसी का नुकसान करूं, लेकिन उसके यहाँ अगर ऐसा कांड हो गया तो वो तो अपने डिप्रेशन में। अब आप यहाँ से टोना कर लो, टोटका कर लो, ये गंडा कर लो, ताबीज कर लो, ये गाड़ दो, वो गाड़ दो, कुछ गाड़ दो, कुछ नहीं उखाड़ सकते आप उसका, आप कुछ कर नहीं सकते। एक खूंटे से कोई जानवर बंधा हो ना, तो उसको छोड़ने के लिए रस्सी काटते हो, रस्सी नहीं कटती तो खूंटा उखाड़ देते हो, तो वो जानवर आजाद हो जाता है। परंतु ये एक ऐसा जानवर है लोभ का, लालच का, इसके लिए कोई खूंटा नहीं है जिसको आप उखाड़ सको। और वहां जहां व्यक्ति की इच्छा ही नहीं है आपके साथ धोखा करने की, लेकिन उसके साथ खुद चोट हो चुकी है, अब आप उससे पैसा मांग रहे हो, वो आजकल करेगा, लेकिन वास्तविक रूप से वो धन देगा कहां से? तो हमें पहली सीढ़ी ही पर ही समझना चाहिए कि आप समूह वगैरह की जो बात करते हो, तो ये एनजीओ सेक्टर जो है, स्वयं सहायता समूह चलाते हैं, उसके माध्यम से आप कर सकते हो। उसमें बैंकिंग सेक्टर से आपको जुड़ करके बैंक में आपको पैसा आपका जमा होता है। उसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव बनाए जाते हैं जो आपके धन की निगरानी करते हैं, जवाबदेह होते हैं गवर्नमेंट के। एनजीओ के जो होते हैं जवाबदेह होते हैं। और वो एक उसका एनजीओ का भी कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं होता है, सिवाय इसके कि हमने फॉर्मेशन किया है और हम इसकी निगरानी करेंगे। बाकी सारा कुछ लोन वगैरह, जो कुछ भी पैसा, जो कुछ भी स्कीम होती है, सब गवर्नमेंट की तरफ से होती है। आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो पंचायत इसकी देखरेख करती है, और यदि आप शहरी क्षेत्र में हैं तो आपके जिला की तरफ से इसको देखा जाता है, ये लोग देखते हैं। तो अगर इस तरीके की योजनाओं के अगर कहीं है और आप वहां फंड जमा करते हो, और ये इसमें बहुत मिनिमम अमाउंट होता है, लेकिन जब आपको लोन की जरूरत होती है तो आप लोन उठा सकते हो। रही बात खुद की सेविंग की, तो हम यही कहेंगे कि आप उस पैसे को हर महीने आप बैंक में ही सेव करें, और हर 3 महीने 4 महीने में, चाहे वो 10,000 हो या 15,000 हो या 12,000 हो, उसकी एफडी करवा दें। और जब 4-6 एफडी हो जाए तो उनको मर्ज करवा दें आपस में। वो पैसा आपका बच सकता है। आप ये सोच रहे हो कि हम किसी को दे देंगे, यहाँ वहाँ डाल देंगे, तो वो आपके लिए रिस्क ही है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि आपको वो फलती हैं, यानी कि स्थायी लोग हैं वही हैं, और सभी लोग खाते पीते घर के हैं, तो वो टिके रहते हैं पैसे। अन्यथा उन पैसों को कहीं भी उड़ा दिया जाता है और बाकी लोगों के पल्ले झाड़ दिए जाते हैं। रोज नए बहाने सुनने को मिलते हैं। ये तो हुई बहुत गंभीर बात जो धन से संबंधित थी, और आज ही विषय आया तो हमने इसको बताया। और भगताई से जुड़ी बात इसमें यही है कि आप ऐसी अवस्था में फिर आप गंडा, ताबीज, ये वो दुनिया भर का करते हो और अलग से खर्चे करने लगते हो, कुछ नहीं होना। और आप अगले से जा जाके बार बार अगर लिमिटेशन के बाहर मांगते हो तो भी आपका कुछ नहीं होना है। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो, थाने में कंप्लेंट कर सकते हो और उसमें लिखित में दे सकते हो कि हम सिर्फ अपना पैसा चाहते हैं, हम किसी से कोई विवाद नहीं चाहते। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो। पुलिस भी आपको यही समझाइश देगी कि भाई थोड़ा इंतजार कर लो, उसके पास खुद नहीं होंगे तो वो देंगे कहाँ से। यानी कि कुल मिलाकर के पैसा आपका, भिखारी आप बनते हो, नुकसान आप उठाते हो, और अदावतियां होती हैं तो उसके शिकार भी आप ही होते हो। जहां जाते हो वहां भी आप ही को सुनना होती है, घर परिवार में भी आपको सुनना होती है, बाहर भी आपको सुनना पड़ती है। तो आप अपने कानों को मजबूत रखें, सुने, और अपने दिल को मजबूत रखें ताकि वो झेल पाए ऐसे सदमों को। अब आगे बढ़ते हैं। तो आशा करते हैं कि ऐसे मुद्दों पर आप पहले अपने आप को संभालेंगे, अपने आप को सुधारेंगे, अपनी गलतियों को करने से बचेंगे। उसके बाद ही जब आप निर्दोष हैं तब आप किसी भगत के पास जाकर के गंडे, ताबीज, तंत्र मंत्र और जादू टोने, टोटके आदि की बात कर सकते हैं, तभी वो शायद वो काम करें। पहली गलती अगर हम नहीं करेंगे तभी ईश्वर हमारी मदद करेगा। गलती करने वालों को ईश्वर क्षमा तो करता है पर उनकी सहायता नहीं करता।
तो उम्मीद है कि अब आप ये इस मुद्दे पर अच्छी तरीके से समझ गए हैं। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालशां मञ्जुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्योतिकौमलाङ्गी मतं कन्या मनसा स्मरामि।